आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 72% से अधिक और पश्चिम बंगाल में करीब 80% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय ने कोविड के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं और कंटेनमेंट क्षेत्रों को मजबूत को कहा है। लोक सेवा प्रचार भारती डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर की संख्या 4 करोड़ के पार। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 72% और असम में 80% ज्यादा मतदान हुआ। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज शाम 6 बजे कर 50 मिनट तक असम में 72.30% और पश्चिम बंगाल में 79.79% मतदान दर्ज हुआ। मतदान के दौरान सभी तक कहीं से किसी अप्रीतिम घटना की खबर नहीं आई। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंध किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, आईटीसी उपकरण और खेल जैसे क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौते ज्ञापन पर ढाका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत बांग्लादेश मैत्री टिकट भी जारी की गई। भारत ने बांग्लादेश की स्वास्थ्य क्षमता बढ़ाने के लिए 109 एम्बुलेंस उपकरणों में देने की घोषणा की गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में युवा उद्यमी को भी अपने आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonia.com पर तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 राज्य उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्यों के अपर स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव, म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 46 जिलों में कलेक्टर शामिल थे। यह राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या में मृत्यु दर में तेजी हुई वृद्धि है। बैठक में विशेष रूप से उन 46 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जहां इस महीने संक्रमण के मामले में 71% मामले सामने आए हैं और इन राज्यों जान गंवाने वालों की संख्या 69% रही है। सर्वाधिक संक्रमण वाले महाराष्ट्र में कुल 36 जिले में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं। ये पिछले एक सप्ताह के दौरान दर्ज कुल मामलों का 59.8% है। बैठक में यह मामला 14 दिन 46% है। हालांकि 14 दिन तक संक्रमण आने जाने वालों का पता लगाने का परामर्श किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि प्रभावी कंटेनमेंट और प्रभावित एरिया पर यह जांच किया जाना चाहिए अनिवार्य है।